हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके स्टडी लवर चैनल में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो आज शुरू करते हैं हम मॉडल पेपर, जो हमारा थर्ड पेपर है, जो कल होने वाला है। तो सोशल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पेपर का नाम है। तो इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स इसका है और टाइम है 2 घंटा 30 मिनट। तो डिस्क्रिप्टिव का भी मांग आ रहा था कि डिस्क्रिप्टिव भी बता दीजिए कुछ। तो डिस्क्रिप्टिव में आप वर्ड व्यवस्था पढ़ लीजिएगा, आश्रम पढ़ लीजिएगा, पुरुषार्थ पढ़ लीजिएगा और संस्कार पढ़ लीजिएगा। इतना आप 4 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से हो सकता है कि 3 टॉपिक फंस जाए। जहाँ तक मेरा उम्मीद है 3 टॉपिक इसमें फंस जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। वर्ड शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद की किस व्यवस्था के रूप में मिलता है? तो इसका आंसर सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक स्तरीकरण। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में वर्णों के व्यवसाय थे? तो वंशानुगत नहीं थे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में अत्यधिक विभेदित समूह था, तो वैश्य का। वर्णों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत इनमें से किसमें नहीं है? तो शुक्र नीति में नहीं है। अगला प्रश्न है, निवृत्ति मार्ग के अनुसार कौन सा आश्रम सर्वाधिक अच्छा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संन्यास। अगला प्रश्न है, घुरेयास, सेनाट तथा अटन जैसे विद्वान ने वर्ण शब्द का अर्थ लिया है? तो रंग से। वर्ण व्यवस्था के जन्म सिद्धांत का पहली बार उल्लेख हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजाति सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हट्टन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता। अगला प्रश्न है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा मजुमदार। तो यहाँ वर्ग का मतलब है मार्ग से, तो इसका आंसर मजुमदार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक वर्ग पूर्ण तथा आनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूले। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो जवालो उपनिषद मत लगा दीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि जब पूछेगा चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है तो तब जवालो उपनिषद लगाइएगा। और जब पूछेगा आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख तो इसी में छांदोग उपनिषद इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आश्रम में उपनयन संस्कार की क्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम। अगला प्रश्न है, चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवालोपनिषद। अभी मैं ऊपर बताया हूँ इसके विषय में। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था किस काल में प्रचलित हुई थी? तो आश्रम व्यवस्था किस काल में प्रचलित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, वानप्रस्थ आश्रम से पहले व्यक्ति किस आश्रम से गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृहस्थ। अगला प्रश्न है, किस आश्रम में मोक्ष प्राप्ति परम लक्ष्य होता है? तो संन्यास इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था का संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सुधारों से। निम्न में से किस आश्रम में व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद में किस आश्रम का उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं हुआ है। अभी मैं ऊपर बताया हूँ कि 3 आश्रम का उल्लेख उसमें हुआ है सर्वप्रथम। अगला प्रश्न, पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला प्रश्न है, शास्त्रों में धर्म के मुख्यतः कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, सामान्य, मध्यम और विशिष्ट। अगला प्रश्न है, मनु के अनुसार धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 लक्षण बताते हैं मनु। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति द्वारा माता पिता की सहमति के बिना विवाह करना निम्न अधिनियम द्वारा जायज है? तो विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954 द्वारा। वह परिवार जिसमें पति पत्नी इकट्ठे निर्णय लेते हैं तो सहमतिवादी परिवार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विवाह व रक्त पर आधारित संबंध क्या कहलाता है? तो नातेदारी हो जाएगा इसका आंसर।
उस विवाह को क्या संज्ञा देंगे जिसमें स्त्री का पति उससे नीची जाति का हो? तो जाति का हो, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। अगला प्रश्न है किसी का लालन पालन मामा के परिवार में हो तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मातुल स्थानिक आवास। अगला प्रश्न है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया निम्न में से किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा मजुमदार। अगला प्रश्न है हिंदू विवाह के अंतर्गत जब एक पिता अपनी कन्या की विद्वान चरित्रवान व्यक्ति को देता है तो उस विवाह को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म विवाह। आप जानते हैं कि विवाह, यह अगला प्रश्न ने देखिए पूछ लिया है, विवाह कितने प्रकार का होता है? तो विवाह 8 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने जन्म परिवार एवं प्रजनन परिवार के मध्य अंतर किया है? तो मर्डोक महोदय हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सोरोरेट विवाह है तो मृत पत्नी की बहन और विधुर पुरुष के बीच जो होता है उसे सोरोरेट विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। हिंदू धर्म के अनुसार और ऋषि दयानंद बताते हैं और कई लोग बताते हैं कि संस्कार 16 हैं, लेकिन ऋग्वेद में संस्कारों का अगर पूछा जाए उल्लेख संस्कार कितने बताया गया है ऋग्वेद में, तो 3, और अगर मनुस्मृति के द्वारा अनुसार पूछा जाए तो 13 संस्कार बताए गए हैं और ऋग्वेद के अनुसार 3। अगला प्रश्न है पीत वर्ण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्य। पीत वर्ण से संबंधित पीले वस्त्र से है। अगला प्रश्न है पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन शक्ति का द्योतक है जो व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग के बीच अपने धर्म के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की राह दिखाता है। यह कथन है तो पीवी काड़े का हो जाएगा। पीवी काड़े को आप जानते हैं, वो धर्मशास्त्र का इतिहास उन्होंने लिखा है। तो फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्न में से किसका विधान सूत्रों के लिए नहीं किया जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर ए, चलिए इसको आप लोग बताइएगा। अब 39 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा और 40 नंबर सोने की सलाखा से बच्चों को शहद एवं घी किस संस्कार में खिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति कर्म। तो दोस्तों बताइएगा 39 नंबर प्रश्न का आंसर, और दोस्तों बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो बहुत कम समय बचा है। मैं संस्कार का इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि पता है मुझे 16 संस्कार हैं। अभी मैं संस्कार के विषय में प्रश्न उठाता तो पहला संस्कार कौन है, आखिरी संस्कार कौन है, तो गर्भाधान संस्कार कौन है, तो ये मैं PDF डाल दूंगा तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ कंटेंट इसका प्रोवाइड करा दूंगा अपने ग्रुप में स्टडी लवर में, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी इसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल आंसर की के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।